Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am English teacher of class 5. Today we will read the poem Loveliest of Trees, the Cherry Now. So we start. The poet narrates the beauty of the cherry trees in this poem. The poet of this poem is A.E. Housman. He was a poet and also a scholar. And this poem is taken from his collection of poetry called A Sharp Share Lag. The poem is about the cherry trees which is standing in woodland. ये पोएम जो है वो एक चेरी ट्री के बारे में है जो कि एक दरख्तों से भरे हुए इलाके में या जंगल में खड़ा हुआ है. The tree is looking magnificent and all covered up with snow. ये हर तरफ से बर्फ से ढका हुआ होने की वजह से बहुत ही उम्दा और दिलकश नज़र आ रहा है. It looks as if it is wearing Easter dress. और ये बिल्कुल इस तरह दिखाई देता है जैसे कि इसने कोई ईस्टर का लिबास पहना हुआ है. Life is too short to see the beauty of nature. ज़िंदगी जो है वो कुदरत की खूबसूरती देखने के लिए बहुत थोड़ी है. In this poem, the poet wishes the beauty of the cherry tree every time he gets the chance during the rest of his life. और इस नज़म में शायर ने ये ख्वाहिश की है कि इसकी जितनी भी बाकी ज़िंदगी है वो चेरी ट्री की खूबसूरती को देखने में और कुदरत की खूबसूरती को देखने में गुजार दे. नाउ वी सी द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ द पोएम. बग, अ लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री, दरख्त की लंबी शाख. ईस्टर टाइड, द 40 days ऑफ द क्रिश्चियन फेस्टिवल ऑफ ईस्टर. क्रिश्चियन का फेस्टिवल है ईस्टर जो कि 40 days तक मनाया जाता है, उसके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है. 70 अ फ्रेज दैट वाज ऑफन यूज टू मीन 70 years. ये एक फ्रेज़ है जो कि 70 years की मीनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. विच वाज द एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन, जो कि किसी भी शख्स की मुतवक्का ज़िंदगी हो सकती है. वुडलैंड राइड यानी दरख्तों से भरे हुए इलाके की सवारी. द नरेटर इज़ ट्रेवलिंग बाय हॉर्स और इन अ कैरेज. नरेटर जो है वो वहाँ सफ़र कर रहा है किसी हॉर्स के ज़रिए या कैरेज में. नाउ वी विल सी इट्स स्टैंजाज. फर्स्ट वी नो दैट व्हाट इज़ स्टैंजा. Stanza is a division of a poem consisting of 2 or more lines arranged together as a unit. जो स्टेंजा जो है वो पोम में दो से ज़्यादा लाइंस को अरेंज करके एक साथ एक यूनिट की शक्ल में बनाया जाता है. नाउ स्टेंजा. फर्स्ट स्टेंजा. Loveliest of trees, the cherry now is hung with bloom along the bark and stands about the woodland ride wearing white for Easter tide. In this stanza, the poet says the cherry tree is most beautiful of all the trees in forest. इस स्टेंजा में पोइट कहते हैं कि चेरी ट्री जंगल के तमाम दरख्तों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है. He says that the cherry tree is in full bloom, covering, flowering all around. शायर कहता है कि दरख्त मुकम्मल तौर पर फूलों से यानी चेरी के फूलों से भरा हुआ है. Its branches are loaded with bloom and they bend down with its load. और इसकी जो शाखें हैं वो फूलों से मुकम्मल तौर पर भरी हुई हैं और उनके वज़न की वजह से वो नीचे के साइड झुक गई हैं. The cherry tree is standing along with a path in the forest and now it is covered with white snow.
The snow is covered its branches and it is totally white and it looks it was wearing Easter dress. और जो दरख्त है उस मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से सफ़ेद बर्फ़ से ढका हुआ है और ये बर्फ़ जो है उसकी शाखों को मुकम्मल तौर पे उससे भरी हुई हैं और वो पूरा वाइट दिखाई देता है और इस तरह से लगता है जैसे कि उसने ईस्टर का ड्रेस पहना हुआ है. नाउ